हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट से। बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ बेली रोड पटना से आवश्यक सूचना, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि OMR शीट उत्तर पत्रक के डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 तक विस्तारित की जाती है। संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। जो आप लोगों की OMR शीट फ्रेंड डाउनलोड हो रही थी, उसकी तिथि पहले 10 अक्टूबर 2023 लास्ट थी, अब 15 अक्टूबर 2023 तक विस्तारित कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूज़ है 15 तक आ सकता है शिक्षक का परिणाम। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ है पटना से। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC 1,70,000 से अधिक पदों पर प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणाम 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा। आयोग के वरीय अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार है। शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक बहाली में BEd और DLEd अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सलटा है। 13 की सुनवाई में भी नहीं सलटता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर इसमें ये बता रहे हैं कि BEd वर्सेस DLEd मामला जिसकी सुनवाई होनी है 13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई में अगर ये मामले का कोई क्लियर डिसीज़न नहीं आ पाता है तो केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और अभी प्राथमिक का परिणाम रोक दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर क्लियर डिसीज़न आ जाता है तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों का परिणाम ये जारी कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया। STT 2019 का फिर जारी हो सकता है रिजल्ट। प्रश्नों के गलत उत्तर तय करने वाले प्रोफेसरों को कारण बताओ नोटिस। परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर में गलत विकल्प दिए गए थे। ये पटना से न्यूज़ है। सरकार की अनुमति मिली तो 2019 की STT परीक्षा का नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर कर इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया कि प्रश्नों के गलत उत्तर तय करने वाले प्रोफेसरों को 16 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पहली बार परीक्षा समिति ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तय करने वाले प्रोफेसरों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं। मंगलवार को प्रकाश चंद्र मिश्रा व अन्य की ओर से दायर रिट पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने सुनवाई की थी। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्यों में शिक्षकों की बहाली को लेकर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। भौतिकी विषय की परीक्षा 18 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसके प्रश्न संख्या 59 और सामान्य ज्ञान में प्रश्न पत्र संख्या 9, 13 और 16 और 47 के उत्तर को गलत विकल्प दिए गए थे और उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी गलत उत्तर विकल्पों को एक्सपर्ट कमेटी को सौंपा गया। 13 अक्टूबर 2023 को जो केस है फ्रेंड, उसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। डायरी नंबर यहाँ पर दे रखा है 39420/2023, फाइल्ड ऑन 22 सितंबर 2023। केस नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वेरीफाइड किया गया इसको 6 अक्टूबर 2023 को। प्रेजेंट लिस्ट लास्ट लिस्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2023 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AS बोपन्ना एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश। उन्हीं की बेंच में फिर से ये केस सुना जाएगा कि CL नंबर 26 पे ये लिस्ट है। स्टेटस इसका आप लोग देख रहे हैं पेंडिंग, मोशन हियरिंग, फ्रेश फॉर एडमिशन, सिविल केस, टेंटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2023। कैटेगरी 0615 सर्विस मैटर्स, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, पिटिशनर दीपांकर गौरव। और आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर जो दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो ये केस किया गया 13 अक्टूबर 2023 को, उसकी सुनवाई होनी है। ये जो केस है वो BEd वर्सेस BTC मामले से जुड़ा हुआ है। BEd अभ्यर्थियों को प्राथमिक 1 to 5 में जो है अधिकार दिलाने के से संबंधित ये केस है कि 1 to 5 एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में उन्हें भी शामिल किया जाए, इस 7th फेज की भर्ती में उन्हें भी शामिल किया जाए, उनका भी रिजल्ट दिया जाए। इससे रिलेटेड ये केस किया गया है BEd अभ्यर्थियों की ओर से। नेक्स्ट आप लोग देखिए, यहाँ पर एक लेटर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर, कार्यालय आदेश
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशासित अभ्यर्थियों को संभवतः दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से भुगतान कराने हेतु जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जानी है। उक्त के आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के पत्रांक के कैंप 5 जुलाई 2023 के माध्यम से मांगे गए कार्यरत एवं रिक्ति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में स्वयं अपने प्रतिनिधि तथा डाटा ऑपरेटर लैपटॉप सहित के साथ समय 10:30 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ताकि विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 2023 पोर्टल पर वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि की जा सके। इसमें किसी प्रकार का शिथिलता अवांछनीय है तथा विलंब की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो लेटर जारी किया गया है 10 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया फ्रेंड। 7th फेज का एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड जो भी प्रविष्टि है उसको पोर्टल पर अपडेट किया जा सके, यानी कि ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं। जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड सूचनाओं को उसका ऑनलाइन पोर्टल पर उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रविष्ट कर रहे हैं, टाइप करके उसको वहाँ पर अपडेट करेंगे उस पोर्टल को। उससे रिलेटेड ये वाला जो है ज्ञापन निकला था। तो ये आप लोग देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2023 को ये ज्ञापन दिया गया था। इसके साथ ही साथ फ्रेंड बहुत लोगों को क्वेरीज आ रहे थे कि केवीएस का परीक्षा परिणाम क्यों लेट हो रहा है। तो केवीएस के परीक्षा परिणाम के लेट होने की प्रमुख वजह फ्रेंड ये है कि आप लोगों को पता होगा कि NIOS DLED का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। NIOS DLED वर्सेस बीएड अभ्यर्थियों के बीच का जो मामला चल रहा है कि NIOS DLED अभ्यर्थी जो हैं वो 1 to 5 के लिए पात्र होंगे या नहीं, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। इसी वजह से केवीएस जो है अपने परीक्षा परिणाम को डिले कर रहा है ताकि एक बार क्लियर हो जाए चीज़ें कि 1 to 5 के लिए जैसे बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, उन्होंने लेटर निकाल दिया। अब NIOS DLED अभ्यर्थियों का भी क्लियर हो जाए, उसके बाद मेरे ख्याल से जो केवीएस है, केवीएस संगठन वो अपना रिज़ल्ट पीआरटी का घोषित कर देगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि उसी मामले के मद्देनज़र इन्होंने अपने रिज़ल्ट को डिले कर रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ लेंगे फ्रेंड। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। 17,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। कक्षा 6 से 12 तक 17,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई शिक्षा नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति फाइल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी। बीपीएससी पिछली बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम मध्य अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी सबसे पहले 11-12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कक्षा 9-10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होगा। सबसे अंत में कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि जो नई रिक्ति आने वाली है 17,000 शिक्षक की, वो भी इसी सप्ताह जो है उसकी भी घोषणा हो सकती है। घोषणा तो हो ही गई है, मतलब वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। पदों की संख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सके हैं वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण तक शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख से अधिक भी हो सकती है। कारण यह है कि प्रथम चरण में 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी, इसमें आवेदक 42,000 ही हैं, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में यह पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। कक्षा 9 और 10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे। ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगे। परेशानी, परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय। द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दें। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। चेतावनी, गलत प्रमाण पत्र देने वाले को भुगतना होगा परिणाम।
बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि ऐसा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये बीपीएससी के अध्यक्ष जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी। अब आप लोग पदों की संख्या देख लीजिए। 6 से 8 में 31,982 पद, 9 से 10 में 18,880 पद, 11-12 में 18,830 पद हैं। 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। ये मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को क्लियर कर दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया, इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज ऑफ एज विद ड्रॉ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। इधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में की गई अपील पर 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है। तो फ्रेंड 13 अक्टूबर 2023 की तिथि बहुत अहम तिथि होने वाली है। इस दिन बीएड वर्सेस बीटीसी मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, न्यू विजिटर हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।